याभ्यां विना न पश्यन्त सिद्धा शान्तश्चमेश्वरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीताराम जी पद कि जिनहि परम प्रिय किन। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन की लतान को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली तुक मेरी ओर निहार। कागा सब तन खाइयो कि चुन चुन खायो मास, दो नैना मत खाई
मोहि श्याम मिलन की आस। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की, श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। हे माई मेरी सत्या जोतावाली माता, तेरी सदा जय। बोले सांचे दरबार की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त धर्म परायण भगवान के चरणारविंद अनुरागी समस्त भक्तगण, मंदिर के समस्त आचार्यगण, हमारे साथी कलाकार संगीत वाले भैया संजय जी, एवं माताओं बहनों, हम और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के पवित्र पावन नाम, गुण, रूप और धाम का चिंतन मनन किया जा रहा है। आइए प्रसंग में प्रवेश होने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होगे दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए
पालोगे। जाए यही साथ सदा पुकारो, जाए यही साथ सदा पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। माता पिता शील सद्बंधु प्यारे, माता पिता शील सद्बंधु प्यारे। कोई न साथी सिवा तुम्हारे, कोई न साथी सदा तिहारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही गीत तन्नाथ त्यागो, गाता यही गीत तन्नाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नारी धरा धाम सतपुत्र प्यारे, नारी धरा राम सतपुत्र प्यारे। सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे, सन्मित्र सद्बांधव मित्र सारे। कोई न साथी सिवा तुम्हारे, कोई न साथी सिवा तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नेत्र खोलो, जागो उठो मोहन नेत्र खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की बोलिए भाई सब संतन भगतन की जय। ठीक है, प्यास बहुत लगती है, पता नहीं ठंडी में। श्री सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान का जो गुण है वो गुण अवतार लेकर के ही सिद्ध हो पाता है। भगवान के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं
कहा भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान दया के सागर हैं, दया करने वाले हैं। तो वैकुंठ में जो भगवान रहते हैं तो वहां पर कोई ऐसा दिन है ही नहीं जिसके ऊपर दया करें। वहां तो सब सबल हैं, तो किसके ऊपर दया करें? कोई ऐसा दुखी है ही नहीं जिसके ऊपर कृपा करें, करुणा करें। या कोई ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नहीं है जो उत्पाती हो, जिस पर भगवान को क्रोध आवे, क्योंकि भगवान का क्रोध भी भगवान का एक गुण है। अपने गुणों को उजागर करने के लिए ही परमात्मा इस धरातल पे आता है। भगवान की कृपा ही तो है कि हम और आप आज भगवान के चरणों में बैठ करके उन्हीं के नाम गुण नाम का वर्णन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। ये भगवत कृपा नहीं तो और क्या है। भगवान वैकुंठ में जब विराजते हैं तो वहां पर जितने भी प्राणी हैं बिल्कुल भगवान विष्णु के ही जैसे स्वरूप में, कोई चिन्ह ऐसा नहीं है जो उनके अंदर ना हो, भगवान के अंदर ना हो। बस दो चार चिन्ह ऐसे हैं जो भगवान में पाए जाते हैं जिससे भगवान को पहचाना जा सकता है, नहीं तो वैकुंठ में सब एक जैसे होते हैं। यहां तक आप लोगों ने कथा में श्रवण किया होगा कि जो भी पुण्य आत्मा लोग होते हैं, भगवान के जब दूत आते हैं उनको लेने के लिए, तो वे भी चतुर्भुज रूप धारण करके ही यहां से जाते हैं। हाँ? भगवान के चार भुजाएं हैं और भगवान के जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है, नील वर्ण है। ऐसे ही वर्ण के वह जीव हो जाता है और चारों हाथों में जैसे भगवान के क्रम से शंख, गदा, पद्म आदि हाथों में चक्र धारण किए हुए हैं, ऐसे ही वहां के जितने प्राणी हैं सब आयुध लेकर के रहते हैं। बस भगवान को पहचाना कैसे जाए वहां, तो वहां भगवान का पहचान कहा, भगवान के पास लक्ष्मी जी हैं और प्राणियों के पास लक्ष्मी जी नहीं है। भगवान के पास एक मणि है जिसको कौस्तुभ मणि कहते हैं। वो कौस्तुभ मणि भगवान के हृदय के साथ विराजमान रहता है, लेकिन अन्य प्राणियों के हृदय पर कौस्तुभ मणि नहीं होती है। यही पहचान है भगवान की। भगवान के छाती पर भृगु महाराज जी का चरण चिन्ह है। भृगु महाराज जी ने भगवान को लात मारा था, कथा आप लोग जानते हैं। ये जानने के लिए कि तीन देवों में सबसे शांत देवता कौन है, सरल कौन है, जिसका स्वभाव बड़ा ही शांत प्रिय हो। वैसे भी इसीलिए तो हम आप गाते हैं, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिद्रानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सबसे शांत देवता कौन है? कहा नारायण है, सबसे शांत देव। क्योंकि भृगु महाराज जब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को
डांटने लगे तो ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। फिर समझा बुझा करके आगे बढ़े, भगवान शिव के यहाँ गए कैलाश पर्वत पे। तो भृगु मुनि ने भगवान शिव को भी बहुत कुछ कह डाला। नग्न है, शमशानवासी है, ये गाली है भगवान के लिए। हम आप लोग रोज गालियां देते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान, भांग पीते हैं, धतूरा पीते हैं। हाँ, ये गाली है। जो नहीं करे वो कहो तो गाली ही कहा जाता है ना। भांग धतूरा यही सब भगवान शिव खाते हैं। अरे इसका अभिप्राय यह है कि जो हमारे लिए अनिष्ट है हम उसको नहीं जगा देते हैं, भगवान शिव उसको भी स्थान देते हैं। बस भांग धतूरा भांग गंजेड़ी धंधेड़ी थोड़ी ना है भगवान शिव। ऐसे भगवान शिव को भृगु मुनि ने बहुत कुछ कहा। तो भगवान शिव को भी क्रोध आ गया, वो त्रिशूल उठाने लगे। जैसे उठाने लगे भृगु महाराज ने कहा हमारा क्षमा करे, मैं तो देख रहा था। फिर वैकुंठ धाम गए। भगवान नारायण लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु मुनि ने जाते ही कुछ ना बोला ना कुछ किया, जाकर के भगवान की छाती पे एक लात धर दिया। जब लात धर दिया तो भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया, अपितु भगवान विष्णु भृगु मुनि जी के चरणों को पकड़ करके सहलाने लगे। विप्रदेव आपके सुकोमल चरण हैं, मेरी वज्र जैसी छाती, इस पे आपने आपके चरणों को कहीं चोट तो नहीं आई? ऐसे देवता, ऐसे शांत देवता। भृगु मुनि ने कहा प्रभु धन्य है आप धन्य हैं। सबसे श्रेष्ठ यदि देवता कोई है तो भगवान नारायण है। देखिए भगवान नारायण का ही हम हमेशा स्तुति करते रहते हैं, हम और आप, पग पग पे। क्योंकि भगवान विष्णु अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम पहला नंबर पवित्र ही नहीं होते। जिसके हृदय में भगवान विष्णु नारायण हरि जिनके हृदय में नहीं विराजते हैं वह प्राणी अपवित्र है। अन्य देवता को विराज लो अपवित्र रहोगे। क्यों? कितना भी गंगा स्नान कर लो, कितना भी स्नान करके आप आ जाओ, लेकिन ब्राह्मण लोग जब आप आएंगे यजमान बन करके, हमारे आचार्यगण क्या करेंगे? बैठो, पहले आपको पवित्र करेंगे। आप कह सकते हैं हम तो गंगा जी में डुबकी लगा के आए हैं, हम क्या अपवित्र हैं? हाँ, गंगा जी में डुबकी लगा के आए हो ना, लेकिन तुम्हारे हृदय में नारायण नहीं विराजमान है। और जब तक तुम्हारे हृदय में नारायण नहीं आएंगे ना, तुम पवित्र हो ही नहीं सकते। और क्या करते हैं? हाथ में जल देते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः। प्रिय आचमनियम कुर्यात्, आचमन करते हैं आप 3 बार, भगवान का नाम लेते हैं। फिर ब्राह्मण जल लेगा और आपके ऊपर कहेगा छींटा लगाओ, अपने ऊपर आप छींटा लगाने लग जाओगे। और ब्राह्मण देवता क्या कहेंगे? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा अवस्थं गतो अपि वः यः अस्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वाहिया भयंतरः शुचिः। ब्राह्मण आपको पवित्र करेंगे। कैसे? काहे आप पवित्र अवस्था में हैं या अपवित्र अवस्था में, किसी भी अवस्था में आप हैं, चाहे गंगा में स्नान करके आए हो चाहे ना भी आए हो, तो भी आप जब तक नारायण को स्मरण नहीं करोगे आप पवित्र नहीं होगे। यही तो कहा, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने से आप अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाते हैं।
यहां तक जब संकल्प कराएंगे तब भी कहेंगे विष्णु 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 नमः परमात्मने। नारायण का जिसने ध्यान नहीं किया वो कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारायण ही पवित्र है। नारायण जिनके हृदय में विराजमान हो गए वो तो पवित्र हो ही जाएगा, चाहे वो क्यों ना आतताई ही हो, कितना भी पापी क्यों ना हो। जिसके हृदय में नारायण विराजमान हो जाते हैं वो पवित्र हो जाता है। अगर पवित्र नहीं होता तो फिर आप बताइए, जो व्याध है, वध करता है जीवों का, उसको तारने वाला कौन है? क्या वो बड़ा पवित्र था? सदन कसाई बड़ा ही पवित्र था क्या? कसाई का काम करने वाला क्या पवित्र था? गिद्ध जटायु आमिष भोगी है, वो मांस को खाने वाला गिद्ध कितना पवित्र था वो। लेकिन भगवान की करुणा एक ऐसी है, जिस समय पापी से भी महापापी यदि भगवान को अपने हृदय में धारण करता है तो वो पवित्र हो जाता है। और जब पवित्र हो जाता है तो भगवान के धाम में जाता है। ऐसा आप लोग सुनते आ रहे हैं कथाओं में। कितने अपवित्र लोगों को तारण किया। वेश्या, पिंगला नाम की वेश्या, कौन सा पवित्र आचरण करने वाली है? कितना आचरण अच्छा था उसका, कितनी पवित्र थी, लेकिन नहीं, भगवान को हृदय में धारण किया और उसका भी बेड़ा पार हुआ। फिर कहते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं उन्हीं को भगवान अपनाते हैं, क्योंकि विद्वान लोग बड़े श्लोक जानते हैं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सब में तो श्लोक लिखे हुए हैं और विद्वान लोग हर श्लोक जानते हैं। तो विद्वान को भगवान अपनाते होंगे। कितना बड़ा विद्वान था गजेंद्र, कितने बड़े बड़े कॉलेज में जाकर के पढ़ा था, कितने गुरुओं ने उसको पढ़ाया था। हाथी को, गजेंद्र हाथी को पढ़ाया था किसी ने, इतना विद्वान था। उसके पास कौन सी विद्या थी? भगवान उसके ऊपर भी करुणा करते। लेकिन गजेंद्र में एक बात जरूर थी, उसने सारे संसार का परित्याग जब कर दिया, जब कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए, तब भगवान को याद किया। हम भी आज ऐसा ही करते हैं, लेकिन नहीं, हम उसकी तरह नहीं करते। करते तो हैं, लेकिन एक ना एक जगह आशा बनी ही रहती है। और जिस दिन हम सारी आशाओं का परित्याग करते, भगवान को आर्तभाव से पुकारते हैं, भगवान हमारी रक्षा आज भी करता है। हमारे जीवन में अब भी होता है। आर्त माने दुखी भाव। आप दुखी भाव से, जब बहुत बड़ा दुख आ जावे तो हम आर्त भाव से भगवान को पुकारें, भगवान आपकी रक्षा अवश्य ही करेगा। अवस्था देखता होगा परमात्मा। अभी ये बालक है, नहीं, ये तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने की उम्र है, खाने की उम्र है, जवान है, अब शादी विवाह करने की उम्र है, बुढ़ापा आ गया, अरे अभी भी कुछ ना कुछ मोह बना हुआ है। अब जब सब कुछ हो जाएगा फिर हरिद्वार जाकर के हम भगवान का नाम जप करेंगे, तपस्या करेंगे, को वैष्णो देवी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, द्वारिका जाएंगे। कब? बुढ़ापे में। अच्छा एक बात बताओ, बुढ़ापे में कितनी शक्तियां हमारे पास रहेंगी? ना तो पैरों में शक्ति, ना हाथों में शक्ति, ना आंखों में शक्ति, दर्शन करने के लिए भी आंख से हम देख नहीं पाएंगे, पैरों से चल नहीं पाएंगे। तो कौन सी अवस्था होती है भगवान की भक्ति करने की? कोई अवस्था
नहीं होती है। अगर भगवान अवस्था देखते तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव, प्रहलाद, हाँ, कौन से बुढ़े हो गए थे तब भगवान मिले थे। जवानों को नहीं मिलते भगवान, इसलिए मंदिर नहीं आते, उनसे पूछते ही नहीं भगवान। ये जितने बुढ़े हैं संसार में उन्हीं को मंदिर में भगवान मिलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जवानों से बात ही नहीं करते। वो कहते क्या करने जाएंगे, माता जी गई है ना, वो सारा बटोर लाएंगी वहीं से। जवानों को ना तो कथा सुनना चाहिए, ना मंदिर जाना चाहिए, खाली ये वृद्धों के नाम है। कई बार होता है किसी के घर के में हम जाते हैं ना, तो क्या होता है, MTV चल रही होती है, और जैसे पंडित जी पहुंचे, अरे महाराज जी आ गए, आस्था संस्कार तुरंत बटन दब गया, लग गया। हम एक के घर गए थे, वो MTV चला रखा था, बाबा मतलब वृद्ध थे, MTV चला रख के गाना सुन रहे थे, गाना आता होगा उस पर, गाना सुन रहे थे। मैं पहुंचा, जैसे देखा उनकी मिसेज ने कहा कि पंडित जी आए हैं, वो तुरंत ही रिमोट उठाया और बदल दिया। मैंने कहा मौजी रहने दीजिए ना, जो चल रहा है गाने इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। नहीं पंडित जी, वो आप आए ना तो संस्कार लगा दो। पंडित जी ने ही ठेका ले रखा इसका, संस्कार और आस्था का। केवल पंडित जी देखें, आप लोग ना देखें। हाँ? आस्था चैनल केवल पंडित जी के लिए है। तो ना तो आचरण परमात्मा देखता है, ना अवस्था देखता है, ना जाति बिरादरी देखता है। अगर जाति बिरादरी देखते तो विदुर जी कौन से बहुत अच्छी जाति के थे। अगर रूप देखते भगवान तो कुब्जा कौन सी रूपवानी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, कुबड़ी थी। और यदि धन पे प्रसन्न होते कि बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं ला करके भगवान को अर्पण करते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, तो सुदामा कौन से धनी थे, कितने बड़े धनी थे, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा किया। भगवान ना तो विद्या देखता है, ना आचरण देखता, इसलिए कहा, देखिए भगवान को कहते हैं कि आप तो केवल एक ही चीज देखते हो परमात्मा, जो भक्त लोग हैं, और कुछ नहीं देखते हो। कहा क्या देखते हो, कहा आप केवल भक्ति देखते हो, परमात्मा आप केवल प्रेम देखते हो। कैसा भी आचरण आपका हो, कैसा रूप हो, कुछ नहीं देखता परमात्मा। परमात्मा तो प्रेम करता है, परमात्मा से प्रेम करो। पूजा करने की जरूरत नहीं, लोटा पानी लाए डाल दिए चल दिए। लोटा पानी डालने से भगवान नहीं रिझता है। बहुत बड़ा माला ला करके डाल दो, उससे नहीं रिझता है। भगवान के पास नहीं है क्या। एक भक्त कहता है, प्रभु जब आप ही सब में विराजमान हो तो मैं आपको आपके ऊपर कैसे चढ़ाऊं, और आपके पास क्या नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूं बताइए। अगर धन से आप प्रसन्न होते तो कितना बार हमारे पास धन है। अरे धन देने वाली देवी तो आपके साथ सदा रहती लक्ष्मी। क्या धन के भूखे हैं आप, भोजन के भूखे हैं क्या, वस्त्र के भूखे हैं क्या। भगवान यदि भूखा है तो भाव का भूखा है। भगवान भाव से मिलता है, भगवान प्रेम से रिझता है। यही बात प्रहलाद जी ने भी कहा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। कहा भगवान की भक्ति करने के 9 अंग हैं। आप किसी को भी एक पकड़ लीजिए, कोई भक्ति पकड़ लीजिए आप। या तो आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने में ही आप अपना पूरा मन लगा दीजिए। कथा से आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान से आपका ध्यान लगेगा,
और ध्यान से योग की प्राप्ति होती है और योग से परमात्मा से संयोग होता है। कोई भी भक्ति आप जो भी आपको अच्छी लगे उसको अपने जीवन में उतार लें। प्रहलाद जी ने यही शिक्षा दिया भागवत में। कहा भक्ति के 9 अंग हैं। कहा क्या? का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? कहा श्रवणम। श्रवणम पहली भक्ति श्रवण करें। दूसरी कहा कीर्तनम, जो सुने, जो आपको भावे, राम राम कहना भावे तो राम राम का कीर्तन करो, कृष्ण 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 को भावे तो कृष्ण का भजन करो, कीर्तन करो। और दूसरा कीर्तन। तीसरा स्मरण। किसका स्मरण? परमात्मा का स्मरण, अपना स्मरण। हम किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, हाँ, ये भी स्मरण रहे। और चौथा का भगवान के चरणों की सेवा। भगवान के चरणों की सेवा करिए। पांचवा अर्चन, पूजा करिए। बंदन, वंदना करिए। दास्य, मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, दास्य भाव। और सख्य, सखा बन जाओ, मेरे मित्र हो आप, हाँ? और कहते भी तो हो आप लोग, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें सखा कहते हैं ना, सखा। लेकिन क्या हम सखा माने? सखा से हमें कुछ चाहिए नहीं। सखा से हमें जब चाहिए होता है तो वो साख्य भक्ति नहीं है। सखा को क्या चाहिए, हमारे मित्र को क्या चाहिए, ये हमारे जीवन में आ जाए, इसी को साख्य भाव कहते हैं। आत्मनिवेदनम, शरणागति। शरणागति ले लो। परमात्मा जो भी करेगा अच्छा करेगा। परमात्मा कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। हाँ, तो 9 भक्ति के बारे में बताया है। श्रवण में, कथा श्रवण में जो भक्त हुए महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित जैसा कोई कथा श्रवण करने वाला नहीं है। वो बिना खाए, बिना जल पिए निरंतर कथा श्रवण करते हैं। ऐसी श्रवण करने की विधि है निरंतर, और उन्हीं को मोक्ष प्राप्ति हुई है जिन्होंने निरंतर कथा श्रवण किया। धुंधकारी ने निरंतर किया ना, बांस में बैठ करके, तभी तो भगवान के यहां से विमान आया है ना। और राजा परीक्षित ने भी निरंतर बिना जल पिए, बिना खाए निरंतर कथा का श्रवण किया। कहते हैं श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैश्याय कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्र भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूर स्तभिवंदने कपिपतिर्दास्येथ सख्ये अर्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्त रेखा फलम। श्रवण में महाराज परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं, और कीर्तन करने में श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसा कोई कीर्तन करने वाला नहीं। स्मरण, सदा स्मरण रहे
ऐसा भक्ति प्रहलाद के जीवन में रही। और भजन करने में लक्ष्मी जी, पूजा करने में पृथु महाराज, उनके जैसा कोई पूजा नहीं करता था और ना कर रहा है। आत्मनिवेदन में सबसे बड़े भक्त हुए बलि जी महाराज। ये बलि महाराज कौन है? ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। महाराज बलि और देवताओं में बहुत संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, और उस युद्ध में महाराज बलि देवताओं को परास्त कर दिया, और देवता परास्त होकर के कंदराओं में जाकर के छिपकर रहने लगे। जब ऐसी दुर्दशा हुई तो सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि देखो हम कब तक छुप छुप के रहेंगे, कुछ उपाय करो हम देवताओं के लिए। तो देवताओं के लिए उपाय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, नारायण के पास चलना होगा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के नारायण के पास गए। नारायण से कहने लगे कि प्रभु, बलि ने हमको मार करके भगा दिया, अब हम कहां जाएं? देवताओं की ऐसी दुख भरे वचनों को सुनकर के भगवान को दया आ गई और भगवान ने युक्ति बता दी। और युक्ति क्या बताई? कहा ऐसा करो, तुम लोग जाकर के बलि के पास जाओ और उससे प्रार्थना करो कि भैया हम और हमारे और आपके बीच में कोई बैर नहीं है। ऐसा है कि हम और आप मिलकर के एक काम क्यों ना करें। कहा क्या? कहा तुम्हें भी धन चाहिए, हमें भी धन चाहिए, आपको भी सत्ता चाहिए, हमें भी सत्ता चाहिए। कहा बिल्कुल चाहिए। कहा देखो, जितना धन है, जितना ऐश्वर्य है, सब समुद्र ने छिपा रखा है, समुद्र ने छिपा रखा है। यदि हम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें तो जो समुद्र से रत्न निकलेगा हम आपस में बांट लेंगे। भाई व्यापारी के पास जाओ, व्यापार वाली बात करो तो समझ में आवे, और समझ में आ भी गई। बलि मान गए। कहा ठीक है, अगर ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही करेंगे, पर समुद्र का मंथन होगा कैसे? कहा समुद्र का मंथन ऐसे होगा। कहा मंदराचल पर्वत लाइए और वासुकी को रस्सी बनाइए और उससे जो है मथानी बना करके समुद्र को मंथन किया जाएगा। वासुकी के पास पहुंचे। वासुकी ने कहा कि ठीक है, हम आपका के लिए तैयार हैं। और जब मंदराचल पर्वत को उखाड़ने लगे, लेकर के देवता लोग चलने लगे, तो पर्वत छूट गया और उसके नीचे बहुत से दैत्य, बहुत से देवता भी कुचले गए। भगवान प्रकट हुए, मंदराचल पर्वत को अपने हाथों से उठाया और लेकर के समुद्र के किनारे पहुंच गए। और जब देखिए नारायण आए तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर के आए। गरुड़ जी वहां पर हैं। गरुड़ जी से कहा कि आप जाइए। गरुड़ जी ने कहा क्यों? हम भी रहेंगे तो कुछ हम भी हाथ बटा लेंगे। कहा नहीं नहीं, आप रहोगे तो समुद्र मंथन हो ही नहीं पाएगा। कहा क्यों? ऐसा क्या है? कहा जब तक आप यहां रहोगे ना, वासुकी आ नहीं सकता। गरुड़ को देख करके वासुकी भागेगा, नाग का शत्रु है गरुड़, इसलिए अब जाइए। गरुड़ जी महाराज वहां से चले जाते हैं और वासुकी आते हैं। मंदराचल पर्वत को स्थित किया समुद्र में, और जैसे ही रखा मंदराचल पर्वत तो नीचे धंसने लगा।
अच्छा, मथानी जो करते हैं ना, दही की मथानी, आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे, शायद जानते हैं कैसे करते हैं। तो जो वो मथानी होती है वो नीचे किसी पे टिकती नहीं है, या टिकती है? नहीं टिकती है, लेकिन वो बहुत बड़ा पर्वत है, उसको कहीं ना कहीं टिकाना पड़ेगा। टिकाने के लिए उसमें देखो एक दो डंडे लगे होते हैं बीच में, तो उस पे मंथानी टिक जाती है, लेकिन मंदाचल पर्वत पर कोई डंडा नहीं लगा है, इसलिए या तो नीचे टिकाना जरूरी है या बगल में टिकाना जरूरी है। तो जब वो पर्वत नीचे धंसने लगा तो भगवान नारायण ने स्वयं कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे अपनी पीठ पर मंदराचल को रख लिया, और इसी अवतार को कच्छपा अवतार कहते हैं। बोले कच्छप जी महाराज की। अब मथने की बारी आई तो देवता लोग जाकर के फन की तरफ खड़े हो गए, और ये भगवान मायावती की चाल है। उन्होंने कहा तुम लोग उधर जाओ, ये लोग जैसे आप उधर जाओगे ना, ये दैत्य लोग मानेंगे नहीं, जहां देव लोग जाएंगे वहीं जाकर के खड़े हो जाएंगे, हम तो इधर रहेंगे, मतलब यहां कोई अच्छी बात होगी इसलिए हम इधर रहेंगे। अब तो दैत्यों ने कहा ऐसा है कि हम पूंछ की तरफ नहीं पकड़ेंगे। कहा क्यों? पूंछ में क्या है? कहा पूंछ निकृष्ट मानी गई है, पैर की तरफ हम नहीं जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। दुर्योधन भी पैर की तरफ नहीं गया था, सिरहने जाकर के बैठा था भगवान के पैर की तरफ, बड़ा होकर के पैर की तरफ जाकर के बैठे, हाँ सिरहने बैठे। तो देवताओं ने कहा ठीक है, अगर आप फन की तरफ जाना चाहते तो जा सकते हैं। अब दैत्य लोग फन की तरफ गए और देवता लोग पूंछ की तरफ गए और मंत्रा प्रारंभ किया। और जब मथानी चलने लगी तो क्या हुआ? दैत्य लोग परिश्रम से हार गए, देवता भी पसीने पसीने हो गए। वो पर्वत इतना बड़ा था कि वो हिल डुल नहीं रहा था। भगवान ने अपनी ही शक्ति के द्वारा कुछ सहारा दिया और मथना शुरू हुआ। और जब मथना शुरू हुआ तो बासुकी को बड़ा श्रम पड़ रहा है। बासुकी के जो फन से, मुंह से आग निकलने लगी, और उस आग के सामने दैत्य लोग आ गए और दैत्य लोगों का मुंह झुलस गया, जल गया। अब तो मथना शुरू हुआ, मथते 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 सर्वप्रथम अगर कुछ निकला तो क्या निकला? कहा विष निकला। और विष निकला, वो हलाहल विष पूरे संसार को जलाने लगा। देवता लोग घबरा गए, भगवान से कहने लगे ये क्या निकला? अरे हम तो कुछ और लेने आए थे, ये तो हमें मार डाल देगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, हम हैं ना, प्रभु करो ना कुछ कार्य। कहा देखो भगवान शिव के पास जाना पड़ेगा, वही रक्षा कर सकते इससे। सब देवता लोग शिव से प्रार्थना किया है, प्रभु संसार जल रहा है, समुद्र से विष निकला है। देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की भगवान शिव की, और भगवान शिव ने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। भगवान शिव ने आंख बंद किया और अपने योग के बल से उस विष को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके स्वयं उस विष को पान कर गए। और जब पीने लगे तो मन में उनकी बात एक आई कि हमारे हृदय में तो परमात्मा विराजमान है, यदि ये विष हमारे हृदय तक पहुंचा तो हमारे परमात्मा को कष्ट होगा। इसलिए भगवान शिव ने उस विष को कंठ में ही रोक दिया, कंठ में विष रोक दिया, और विष की वजह से वो कंठ उनका नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से संसार को बचाया भगवान शिव ने। हम समाज को क्या, परिवार को बचाने के लिए कुछ करते हैं क्या? यदि परिवार को हमें बचाना है, परिवार को सही रास्ते पे ले जाना है, तो जो परिवार का मुखिया होता है ना, या समाज का मुखिया होता है ना, जो देश का मुखिया होता है ना,
उसको भगवान शिव के जैसा विषपान करना पड़ता है। आलोचक लोग बहुत होते हैं। आज हमारे देश की जो स्थिति है कुछ वर्षों पहले नहीं थी। हाँ, जो आज स्थिति हमारे देश की है वो कुछ वर्षों पूर्व नहीं थी। लोग गालियां देते हैं। क्यों? अधर्मी लोग गालियां देते हैं। जब धर्म बढ़ने लगता है तो अधर्मी लोग परेशान हो जाते हैं। और धर्म बढ़ता क्यों है? धर्म क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा हो जाती है। तो राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक रहेगी। तो विषपान किया, संसार को बचाया भगवान शिव ने। भगवान मंथनी फिर शुरू किया। मथने लगे तो उसमें 14 रत्न निकले। विष के बाद सबसे पहले लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी निकली तो भगवान विष्णु ने उनका पानी ग्रहण किया। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी। कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि निकला तो देवता भी झपटे और दानव भी झपटे, लेकिन किसी से वो कौस्तुभ मणि उठा नहीं। अंत में खुद कौस्तुभ मणि उठ करके भगवान के वक्षस्थल पे जाकर के बैठ गया। फिर पारिजात वृक्ष निकला, सुरा निकला, धन्वंतरी निकले, चंद्रमा निकले, धेनु गाय निकली और गज निकला, जिसका नाम क्या था? ऐरावत। ऐरावत। उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला। देवांगनाएं निकली और बहुत कुछ निकला। यानी कि कुल मिलाकर के 14 रत्न निकले। और 14 रत्नों के नाम इस प्रकार से: लक्ष्मी कौस्तभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभा देवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरिधनु संख्यो अमृत जाम्बजे रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्वन्तवो मंगलम। और इसी क्रम से अमृत भी निकला और मोहनी निकली। मोहनी का रूप धारण करके भगवान नारायण ने उस अमृत को देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब देवताओं को जो अमृत पिला रहे थे वो भगवान विष्णु स्वयं ही मोहनी का रूप धारण किए। यहां पर देखिए, भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और मोहनी का रूप भी धारण किया। अब देखिए, जब पिलाने लगे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के राहु बैठ गया, देवता का रूप धारण करके। और राहु जब बैठ गया तो सूर्य और चंद्रमा दोनों इशारों से भगवान को बता दिया कि देखो परमात्मा प्रभु, देखो हमारे बीच में ये देवता नहीं है। इशारे से, ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहते तो जान जाता। इशारे से बता दिया कि ये है दैत्य है, राक्षस है। भगवान ने जैसे देखा, भगवान तो देखते ही समझ गए, अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दिया, जाओ इसका सिर छेदन कर। और चक्र सुदर्शन जाकर के राहु का सिर छेदन कर दिया। चूंकि वो अमृत का पान कर चुका था इसलिए उसका सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन मरा नहीं। वो मरा नहीं तो क्या हुआ? कहा जो धड़ था वो राहु हो गया और जो सिर था वो केतु हो गया।
इस प्रकार से देवताओं की रक्षा की। और जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला तो वहीं पर झगड़ना शुरू, युद्ध होना शुरू हो गया। इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ, चूंकि देवता लोग बलवान हो चुके थे, अमृत पान कर चुके थे, इसलिए देवताओं को दैत्य लोग हरा न पाए। देवताओं ने मार मार के सभी दैत्यों राक्षसों को भगा दिया। सब भाग भाग करके यहां वहां तहां जाकर के छुप गए। कहते हैं जब देवता राज्य करने लगे, इंद्र इंद्रासन पर बैठ गया तो चारों तरफ इंद्र की जय जयकार होने लगी, देवताओं की जय जयकार होने लगी। अंततः दैत्यों के पास कुछ और चारा न था, वो तो बलहीन हो चुके थे, श्रीहीन हो चुके थे, उनके पास धन नहीं था, न घर रहने के लिए। तो वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज, क्योंकि जो ब्राह्मण जहां ना होवे ना, कहते हैं नीति में ब्राह्मण निपुण है। शुक्राचार्य ब्राह्मण है। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। राजा बलि उस समय श्रेष्ठ दैत्यों में श्रेष्ठ थे, इसलिए राजा बलि के पास शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज एक कार्य करो। कहा क्या करना है? हम आपको युक्ति बताते जाते हैं और उन युक्तियों को करते जाओ, आप देवताओं को जीत लोगे। कहा क्या करना है? कहा यज्ञ करना है। और यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ कहते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, ऐसा शास्त्र भी कहता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जो भी कर ले वो इंद्रासन को प्राप्त कर सकता है। 100 यज्ञ। कौन सा यज्ञ? वाजपेयी यज्ञ। जो वाजपेयी यज्ञ होता है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है, एक वाजपेयी यज्ञ होता है, दोनों एक ही जैसा है। उसमें वाजपेयी यज्ञ में भी घोड़े के मांस को काट करके आहुति दी जाती है, और अश्वमेध यज्ञ में अश्व को छोड़ा जाता है। घोड़े, बाज माने भी घोड़ा होता है, अश्व माने भी घोड़ा ही होता है। वाजपेयी यज्ञ का आयोजन करवाया गया और कहते हैं 99 यज्ञ कर चुका था बलि, और 100वां यज्ञ करने के लिए उद्यत हुआ। देवताएं घबरा गए, अरे ये 100 यज्ञ यदि इसका पूर्ण हो जाएगा तो इंद्र का इंद्रासन इसको मिल जाएगा, हम तो राज्य से च्युत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? भगवान के पास गए, नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना किया, परमात्मा ये सब हो रहा है, हमारी रक्षा करें। भगवान तो सदैव रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, देवताओं का साथ देते ही रहते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा हुई है और भगवान स्वयं देवताओं के ऐसे दुख भरी वचनों को सुनकर के भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। और भगवान ने करना प्रारंभ कर दिया। भगवान क्या करते हैं? भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद जी क्या है? भगवान के मन है, मनावतार है। भगवान को जो कुछ करना होता है नारद जी के द्वारा ही करवा देते हैं। आजकल तो नारद जी को सब कहते हैं कि ये झगड़ालू देव ऋषि है, झगड़ा लगाते हैं। जिस घर में पहुंच जाए नारद जी, कोई झगड़ा होता हो किसी घर में तो कहते नारद जी आए थे। नारद जी जैसा कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं है, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं नारद जी। नारद जी परम संत हैं और भगवान संत जिसको प्रिय है, भगवान प्रिय है, संत जिसको प्रिय है, उस गृहस्थ में कभी भी झगड़ा होता ही नहीं। जिसको संत प्रिय हो और भगवान प्रिय हो वहां झगड़ा नहीं होता है। संत तो आपके जीवन को सुधारते हैं। नारद जी सबके जीवन को सुधारते हैं, वो बिगाड़ते थोड़ी ना है।
नारद जी जैसा संत कोई शायद नहीं है। भक्ति के आराध्य देवता हैं। अगर आपको भक्ति चाहिए तो नारद जी को रोज प्रणाम करो। हम गलती से करते नहीं है, क्योंकि नारद जी को याद कर लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा हमारे हृदय में बैठ गया है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? कहा जैसे मक्खन होता है, ऐसे होता है। और संतों का संग करने से हमारा जीवन सुधरता है। इसलिए किसी ने कहा कि संत विशुद्ध मिलाई परिते, संत विशुद्ध मिलाई परिते, संत विशुद्ध मिलाई परिते, संत विशुद्ध मिलाई परिते, चितवहि राम कृपा करि देहि, चितवहि राम कृपा करि देहि। संत उसी को मिलते हैं, किसको मिलते हैं? शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो। और संत अगर मिल जाएं, आपके जीवन में आ जाएं, तो भगवंत जल्दी आ जाएंगे। हाँ? संत आपके जीवन में आए तो भगवंत भी आ जाएंगे। इसलिए संतों का संग हमें करना चाहिए। हाँ? इसी को कहते हैं सत्संग। कहाँ मिलता है सत्संग? सत्संग कहाँ मिलता है? संतों के संग। संत माने जिनकी चित्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं, वो संत है। साधु, संत, सन्यासी सब अलग अलग है। साधु उसको कहते हैं साधयति इति साधु। जो साधना में रत है उसको साधु कहते हैं, और जो साधना में रत है उसको सज्जन भी कहते हैं। और संत किसको कहते हैं? जिनकी सारी इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, उनको संत कहते हैं। लेकिन सन्यासी किसको कहते हैं? काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम सा सन्यासम। हमारे कामनाएं शांत हो गई हो, काम्यानाम कर्म शांत हो गए हो, कोई कामना ना हो, कोई कर्म करने की इच्छा ही ना हो। काम्यानाम कर्मणानाम न्यासम, वो शांत हो चुका हो, उसको कहते हैं सन्यासी। लेकिन संत उसको कहते हैं जिनकी चित्त वृत्ति शांत हो चुकी हो। तो संत का संग करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि संत किसको मिले? कहा ध्रुव को मिले। नारद जी मिले किसको? ध्रुव को। ध्रुव के जीवन में कोई कमी थी क्या? ध्रुव के जीवन में कोई कमी थी? सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हो गया। इसलिए किसी ने कहा कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई बड़ो अनुराग रे, तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी। कोई बड़ो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। हंस बनावे तो है हंस बनावे। हंस बनावे तोहे हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उनके दाग रे मिट जावे उनको दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जावे उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई बड़ो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई बड़ो अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो। 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 मोहनिशा में बहुत दिन सोयो। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो।
जाग सके सो जागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके सो जागे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी